लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। कल हमने क्वेश्चन 13 तक कर लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू परपेंडिकुलर लाइन्स, देन दीज टू लाइन्स टू ईच अदर आर। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से पढ़ो, फिर उसका फिगर बनाने की कोशिश करो कि कह क्या रहा है और क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर लाइन्स, मतलब यदि हमने एक लाइन ये ले ली, मैंने दो लाइन ले ली, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब दो लाइन और हैं जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है। टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू परपेंडिकुलर लाइन्स। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके ऊपर हमने और परपेंडिकुलर लाइन डाली। तो सपोज हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ये डाल दी, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन हमने ये डाल दी, तो ये आपस में क्या होगा? व्हाट विल बी बिटवीन दिस टू लाइन्स? देन दिस टू लाइन्स टू ईच अदर आर। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है क्या? नहीं हो सकती, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंक्लाइंड एट सम एक्यूट एंगल, इंटरसेक्टिंग एट 110 एंड परपेंडिकुलर। चार ऑप्शन में से फर्स्ट तो आपका रूल आउट हो गया कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो पैरेलल नहीं हो सकती। जो बचे हैं उसमें हम देखें ये तीनों एंगल 90 है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल द फोर्थ एंगल हैज़ टू बी 90। तो ये दोनों लाइन आपस में भी क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो आंसर इसका आएगा परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को समझ के कि बोला क्या है, पूछा क्या है, इस कंसेप्ट को याद रखिए। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ एल एम एन आर लाइन्स इन द सेम प्लेन सच दैट एल इंटरसेक्ट एम। एल एम एन तीन लाइन है, एल इंटरसेक्ट कर रही है एम को। तो हमने मान लिया ये एल है और ये एम है। एल इंटरसेक्ट कर रही है एम को एंड एन इज पैरेलल टू एम। और एक तीसरी लाइन एन है जो एम के पैरेलल है, तो एन एम के पैरेलल है। देन एल और एन आपस में क्या होंगी? पता चल गया तुमको? इंटरसेक्टिंग। यदि पैरेलल लाइन है और एक लाइन दूसरे को, एक को इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन पे, तो ट्रांसवर्सल हो गई ना, दूसरे को भी इंटरसेक्ट करेगी। पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग। एंगल 60 डिग्री होना, देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड दैट कि वो एंगल 60। यदि हमको दिया होता कि इसका एंगल 60 है तो ये 60 हो सकता था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, पर यहाँ एंगल नहीं गिवन है, तो ये बात हम नहीं कह सकते। वी कैन जस्ट से द लाइन्स आर intersecting. Question number 16. If two parallel lines are intersected by a transversal, then pairs of interior angles are. Interior angles की बात बोल रहा है, हाँ, कि दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल से, देन पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स की पेयर, ये वाली देखें या ये वाली देखें, हाँ, क्या होगा? सप्लीमेंट्री। दोनों का सम क्या होता है? 180। इधर देखें तो कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, इधर देखें तो लीनियर पेयर से सप्लीमेंट्री। तो आंसर क्या आएगा? सप्लीमेंट्री। ऑल्टरनेट बोलता तो इक्वल आता, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पर आपको सेम ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है ऑल्टरनेट, तो हमें सेम साइड पे लेना पड़ेगा कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का सम 180 डिग्री और उनका रेशियो 4:5 है, तो 4x + 5x = 180। ऐड किया 9x आया, तो 9x = 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 180 / 9। 9 से कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 20 डिग्री। तो x विल कम आउट टू बी 20 डिग्री। पर हमसे एंगल्स कौन से पूछे? जो ये 4x और 5x है। तो 4 × 20 इज 80 एंड 5 × 20 इज 100। तो ये नहीं होगा, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then the smaller of two angles
parallel line transversal interior angle on the same side are in the ratio 2:3. तो हमसे पूछा है स्मॉलर एंगल मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट 2x. तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगेन सेम प्रॉपर्टी, 2x प्लस 3x इक्वल टू 180. तो 5x इक्वल टू 180. तो x इक्वल टू 180 अपॉन 5. x की वैल्यू क्या आएगी 36 डिग्री. तो स्मॉलर एंगल इज 2x, तो 2 इंटू 36, आंसर आपका आएगा 72 डिग्री. आंसर विल बी 72 डिग्री. अच्छा, इसको हम रेशो से भी कर सकते थे. रेशो यदि हम यूज़ करते तो हमारा काम जल्दी हो जाता. 2 और 3 का रेशो 2:3 का रेशो है. सम ऑफ रेशोज हुआ 2 + 3 दैट इज़ 5. निकालना कौन सा है 2 वाला. तो 2 पार्ट आउट ऑफ 5 किसका 180 का. इसको अगेन कैंसिल करोगे 36 टू ज़ा 72. तो स्मॉलर एंगल आपका क्या आ गया 72 डिग्री. रेशो वाला ज़्यादा इजी होता है बेटा लीनियर इक्वेशन की कंपैरिजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 100. दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 100 है एंड वन ऑफ देम इज 35, देन द अदर एंगल इज. तो एक एंगल 100 है, सॉरी एक 35 है, दोनों का सम 100 है. तो 100 में से 35 माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 65 डिग्री. यहाँ पर लीनियर एडजेसेंट एंगल जरूरी नहीं कि सप्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजेसेंट हो सकते हैं या कम ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है. यदि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो तो स्ट्रेट लाइन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर इफ सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज. जो अभी मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल्स यदि सप्लीमेंट्री हो तो स्ट्रेट लाइन होती है ना. तो आंसर आएगा 180. लीनियर पेयर उसी को बोलते हैं जब सम 180 हो. द एंगल विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. वो एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 8 टाइम्स है. तो हम क्या करेंगे, एक एंगल हमने x ले लिया, दूसरा क्या हो गया 8 टाइम्स x, और कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 90. तो x प्लस 8x इक्वल टू 90. ऐड करेंगे, ओनली कोफिशिएंट्स ऐड होंगे. तो x मतलब x का कोफिशिएंट 1, तो 1 प्लस 8 9 टाइम्स x इक्वल टू 90. तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 10. तो x है 10 डिग्री. अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे. द एंगल विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमसे आंसर 8x वाला पूछा है. तो 8 10 ज़ा 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हुआ 10 और 80 डिग्री 10 का 8 टाइम्स है. आंसर 10 डिग्री भी आता है यदि बोला होता विच इज़ 1/8 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. वो एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/8 पार्ट है तो आंसर 10 आता, पर 8 टाइम्स पूछा था तो आंसर 80 वाला आएगा. In the given figure, PQ is parallel to RS and EF is parallel to QS. PQ पैरेलल है RS के और EF पैरेलल है QS के. ये वाली लाइंस आपस में पैरेलल, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल. इफ़ एंगल Q इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है तो हमें निकालना एंगल RFE. मेजर ऑफ एंगल RFE, ये एंगल कैलकुलेट करना है. तो सिंपल, हमारी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये एंगल जो है इसको यदि हमने x अज्यूम कर लिया तो x प्लस 60 इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 60, मतलब x की वैल्यू आ गई 120. x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री. अब ये एंगल आपका 120 है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल RFE भी कितना होगा x के इक्वल दैट इज़ 120. तो आंसर आपका आया 120 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन द मेजर ऑफ द एंगल इज, एक एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का डबल है। ऐसे तो इसका आंसर अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि 120 आएगा। कैसे होगा, एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट डबल है मतलब 2x है, और सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। x प्लस 2x इज 3x, सो 3x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 60 डिग्री। तो x आपका आ गया 60 डिग्री। तो x 60 डिग्री है तो वो पूछा मेजर ऑफ एन एंगल, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो आंसर 60 नहीं है, जो उसका डबल है 2x, तो 2 इंटू 60 इज 120 डिग्री। देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर में दोनों दिया था, 60 भी और 120 भी। यदि आप समझोगे नहीं तो आप 60 क्लिक कर दोगे और आपने कैलकुलेशन तो ठीक की है पर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है जो अपने सप्लीमेंट का डबल है। 60 का सप्लीमेंट 120, 120 60 का डबल है, और 120 का सप्लीमेंट 60, 60 120 का हाफ है, तो हमसे डबल वाला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 1 फाइंड x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब शो करने को तो नहीं आएगा, पूछ सकते हैं कि चेक वेदर AB इज पैरेलल टू CD और नॉट। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर लीनियर पेयर लगेगा, तो x प्लस 70 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 70, तो x आपका आ गया 110। तो ये एंगल है 110, ये लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो ये एंगल्स क्या हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड यू नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 110। अब ये 110 ये 110, बट दे आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड AI इक्वल, तो लाइंस क्या हो गई पैरेलल, एक तरीका। दूसरा यहाँ देखते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो भी लाइंस क्या हो गई पैरेलल, है ना, तो लाइन पैरेलल है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट है इन फिगर 2, ये रहा फिगर 2, AB इज पैरेलल टू DE, AB पैरेलल है DE के, एंड एंगल ABC, ये वाला एंगल है 75 डिग्री, यहाँ पर एंगल दिया है 145 डिग्री, और हमसे पूछा है ये वाला एंगल, एंगल BCD हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, हम इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दें, पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर दें, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये आपका ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर Z लगेगा। आप इधर लगा लो या इधर लगा लो, डायरेक्टली आपकी मर्ज़ी, 2-3 ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ देखा तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल भी क्या आएगा 75। रीज़न क्या हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या आप इधर ऐसे देखते Z बन रहा है तो आप इसको ले लेते 75, रीज़न लगता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इधर ले लो इधर ले लो, तुम्हारी मर्ज़ी। अब आपके पास ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो पहले एक एंगल निकालो लीनियर पेयर से, 75 वाला या 145 वाला, फिर दोबारा में हम क्या कर दें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बजाय इसके कि हम दोनों बार लीनियर पेयर लगा के ये एंगल और ये एंगल निकाल कर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे इजी क्या पड़ेगा कि एक बार एक साइड लीनियर पेयर लगाओ, एक साइड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। किधर क्या लगाना है वो आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पर देखें ये एंगल 75 था, तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना आएगा 105। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो x प्लस 105 इक्वल टू 145। तो x की वैल्यू क्या हो गई 145 माइनस 105 मतलब 40, इसका आंसर आ गया 40 डिग्री। दूसरा हम क्या कर सकते थे, हम ये एंगल निकाल लेते लीनियर पेयर से, तो ये 145 है तो ये कितना आता 35, है ना, दोनों का सम 180, तो ये 35 आता। अब आपका x प्लस 35 इक्वल टू 75 होता, तब भी x की वैल्यू क्या आती
75 माइनस 35 दैट इज 40 डिग्री। आंसर सेम आएगा। कोई सी भी उससे करो, हाँ, आंसर सेम आएगा यदि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। अच्छा, एक और तरीका हो सकता था कि हम पैरेलल लाइन इस पॉइंट से बना देते, इस पॉइंट से लाइन पैरेलल बना देते। तो उस केस में आपका क्या होता, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये दोनों एंगल, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180 होता। तो ये एंगल कितना आता, 35। जो अभी आया था वैल्यूज़ वही आएंगी। ये एंगल आ गया आपका 35 को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री से। अब ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x प्लस 35 इक्वल टू 75। रीज़न वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तब भी x का आंसर 40। आंसर सेम आएगा। मेथड आप कोई सी भी यूज़ करो, इफ़ यू आर अप्लाइंग करेक्ट मेथड एंड डूइंग करेक्ट कैलकुलेशन यू विल ऑलवेज गेट सेम आंसर। नेक्स्ट है इन फिगर 3, ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैल्यूज थोड़ी चेंज हो गई। पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x प्लस 25 इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65 माइनस 25, आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, है ना। तो x तो हमारा यूँ ही कैलकुलेट हो गया कि x इज़ 40 डिग्री। अब हम देखें यहाँ पर हमको बोला है कि ये इस पे परपेंडिकुलर एंगल 90 है, y कैलकुलेट करना है। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो 90 है, ये 40 है, ये y कितना होगा 50। ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो तो बाकी दो का सम 90 होता है, क्योंकि तीनों का सम 180 है, 180 माइनस 90 90 बचेगा। तो इन राइट ट्राइंगल सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज 90। तो हम डायरेक्टली y को निकालने के लिए इसको 40 को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी, एक तरीका। दूसरा हम देखें, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो ये 40 इधर आ जाता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 90 है, ये भी ना, इनका सम 180 होगा तो इनका सम 90 होगा, तब भी भाई 50। नेक्स्ट है एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/5 है, तो एक एंगल यदि आपने x लिया तो दूसरा क्या होगा 1/5 ऑफ x, और कॉम्प्लीमेंट है मतलब सम क्या हुआ 90 डिग्री। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, या हम क्या कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 कैंसिल, 5x प्लस x, 6x इक्वल टू, मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं इसी लिखूँगी, 6 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू किधर जाएगा डिवीज़न में, 15 6 ज़ा 90, 15 5 ज़ा 75, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75। पर हमसे पूछा है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/5 है, तो 75 तो 1/5 हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा 1/5 ऑफ x या 1/5 ऑफ 75, कैंसिल किया 15, तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 75 है, और 15 75 का 1/5 पार्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू एस प्लस डब्ल्यू प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। बस ये रिजल्ट याद रखो कि इन दोनों का सम यदि इनके सम के इक्वल है तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, w प्लस जेड की जगह s दे दिया उन्होंने, तो ये रिजल्ट याद रखना कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट है इन फिगर ओ क्यू बाइसेक्स एंगल ए ओ बी। ओ क्यू ने बाइसेक किया एंगल ए ओ बी को, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हुए इक्वल, मैंने दोनों को x x मार्क कर दिया। तो क्या बोल रहा है
OP इज अ रे अपोजिट टू OQ, OQ के अपोजिट रे OP है, मतलब PQ क्या बन गई, PQ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। प्रूव दैट एंगल POA और POB भी आपस में इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लगा देंगे, लीनियर पेयर। यदि मैंने इसको y और इसको z ले लिया तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, हमारी कंडीशन आएगी कि x प्लस y इक्वल टू 180। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का सम 180। रीज़न क्या हुआ, लीनियर पेयर। सिमिलरली इधर नीचे वाली साइड पे भी x प्लस z 180 होगा, रीज़न सेम, लीनियर पेयर। दोनों को इक्वेट कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, x इधर भी कैंसिल हो गया, तो y और z आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल, क्या नाम था, एंगल PO एंड POB। देन यू शुड नो कि लीनियर पेयर में दो एंगल इक्वल हो तो बचे हुए दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। AOC and BOC, एंगल AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर और A माइनस बी की वैल्यू 80 है, तो A और B की वैल्यू निकालो। A माइनस बी की वैल्यू 80 है, तो हमें A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, A माइनस बी 80 है, पर A और B क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो A प्लस बी क्या होगा, 180 डिग्री। तो आपकी कंडीशन क्या हुई कि A प्लस बी तो 180 है, तो ऐड कर दे, ऐड करने पे क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए, A प्लस A 2A, 180 प्लस 80 इज 260, तो A की वैल्यू हो गई 260 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 130। अब इसमें रख दें 130, तो क्या होगा 130 प्लस बी इक्वल टू 180, तो b की वैल्यू हो गई 180 माइनस 130, सो b कम्स आउट टू बी 50 डिग्री। यदि आपने सेकेंड में रखा होता तो भी आंसर यही आता, इसमें मतलब फर्स्ट में, तो a 130 था, तो 130 माइनस b इक्वल टू 80 होता, तो 80 और b की पोजीशन इंटरचेंज, तो 130 माइनस 80 इक्वल टू b, तब भी आंसर क्या आता, 50। b इज़ 50 एंड a इज़ 130। ये नहीं आएगा 8th 9th, 8th यूक्लिड्स का है एक्चुअली। An angle is equal to 5 times of its complement. Find the measure of the angle. एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो एक एंगल x है, दूसरा 5x है, और दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना। तो हम क्या करें, x प्लस 5x क्या हुआ 6x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ गया 15। तो एंगल विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 5x कैलकुलेट करना है, तो 5 टाइम्स 15 75 डिग्री, 75 का कॉम्प्लीमेंट है 15, 75 15 का 5 टाइम्स है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ L M N आर 3 लाइन्स, L M N 3 लाइन है सच दैट L पैरेलल है M के, तो हमने L और M पैरेलल बना दी, एंड N परपेंडिकुलर है M पे, और एक लाइन N है जो M पर परपेंडिकुलर है। आप इधर से बना दो, इधर से बना दो, आपकी मर्ज़ी। ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये लाइन का नाम है N, इसका या इसका। तो हमको देखना है कि N L के क्या होगी, N और L में क्या रिलेशन होगा। तो हम यदि इस लाइन को यदि देखें तो इसको एक्सटेंड किया तो ये लाइन्स आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी इस पर भी क्या हो गई परपेंडिकुलर। सेम यदि हमने इधर देखा था तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो भी सम 180, तो एक एंगल 90 है, तो दूसरा भी क्या आ गया 90। मतलब आपको क्या याद रखना है, पैरेलल लाइंस पे यदि एक लाइन एक पे परपेंडिकुलर है तो दूसरी पे भी परपेंडिकुलर ही होगी। यदि स्पेस में 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी उतना ही होगा, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
इक्वल। नेक्स्ट है इन फिगर 7 L M N इंटरसेक्ट ईच अदर एट O इफ x इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, ये ऊपर वाला डायग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ y z एंड w। दिस इज सिंपल। ये एंगल 40 है तो ये भी कितना हुआ 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम 180, तो 180 में से 40 को माइनस किया 140, ये वर्टिकली अपोजिट, y भी क्या हो गया 140, z 40, y एंड w आर 140। नेक्स्ट है OA, OB, OC, OD आर रेज सच दैट एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 150 एंड एंगल BOC इक्वल टू एंगल दिस। तो हमको देखना है कि इज इट ट्रू दैट AOC एंड BOD आर स्ट्रेट लाइंस। तो बेटा एक्चुअली क्या हुआ, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगी, तो ये स्ट्रेट लाइन होंगी ही होंगी, है ना। क्योंकि यदि हम ऐसे देखें तो 150 + 30 180, मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखें तो 150 + 30 180, मतलब दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज ये ऐसे भी हो सकता था ना कि ये 4 लाइन ऐसे मिल रही हो अलग अलग एंगल पे, एक पॉइंट से 4 रेज जा रही हो, पर ये एक्चुअली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो स्ट्रेट लाइन्स ही बनाती है। इस केस में हम इसको इसके इक्वल नहीं बोल सकते, ये इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, वर्टिकली अपोजिट नहीं है इस केस में। In figure 9, OA, OB are opposite rays and angle AOC plus BOD 90. एंगल AOC प्लस BOD 90 है और एंगल COD निकालना है, तो देख के समझ में आ जाना चाहिए आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। इन दोनों का सम 90 है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तीनों का सम कितना होगा 180। यदि हमने इसको x मान लिया तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, मतलब पूरा लिखना हो तो AOC प्लस COD प्लस BOD इक्वल टू 180, पर AOC प्लस BOD 90 है तो उसकी जगह 90 आ गया, ये x है तो x प्लस 90 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 90 मतलब 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 10 इज लाइन L पैरेलल टू M। ये दोनों लाइन पैरेलल यदि हो तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, तो हम इनको ऐड करें तो ये हो गया 50 30 80, करेक्ट है। 142 प्लस 38 इज 180, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो लाइन्स आर पैरेलल, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इफ x इज 61, ये वाला एंगल 61 है और y 118 है, तो क्या ये लाइन्स पैरेलल हैं। तो आपको पता है कि यदि ये एंगल 61 है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 61, वो डेफिनेटली 118 तो आएगा ही नहीं, वंस प्लेस पे आपका 9 आएगा, 119 आएगा। ये एंगल 119 है, तो ये भी यदि 119 होता तो लाइंस पैरेलल होती। ये 19 नहीं है 18 है, 1 डिग्री का फ़र्क पड़ गया तो लाइन पैरेलल नहीं है ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते, या ये वाला एंगल से हम इसको 118 निकाल देते तो इनका सम आपका आता 179, 180 नहीं आ रहा। कोई भी प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हो, वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही, ना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ना को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, कोई भी प्रॉपर्टी एक सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बाकी की भी नहीं होंगी, कोई भी एक लगा करके देख लो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस आपकी शुरू हुई है तो पता चलता है कि हम एक दिन में थोड़ा स्पीड स्लो होती है आप लोगों के करने की, है ना। आप जब खुद क्वेश्चंस करते हैं यू टेक सम मोर टाइम, तो थोड़ा अच्छे से जो घर में ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं लिख करके खुद करो, डोंट जस्ट सी द सॉल्यूशन, बैठ करके सिर्फ सॉल्यूशन देखो मत, अपने आप करो, तभी आप एग्ज़ाम्स में कर पाओगे। इस भरोसे मत रहना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और चीटिंग कर लेंगे। तैयार रहो, अभी कोविड के केसेस नहीं हैं, ऑफलाइन ही होंगे एग्ज़ाम, ये समझ के चलो। अच्छा ये ऐसा हो तो ही हमारे लिए बेहतर है कि हम कोविड फ्री नेशन की तरफ बढ़ें, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि कोविड चलता रहे और ऑनलाइन चलता रहे। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्टडीज़। किसी भी चीज़ के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। ये फटाफट ख़त्म हो
और हम रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन टेस्ट की तरफ बढ़ें, वही हमारे लिए बेटर है बेटा। तो ढंग से सीरियसली क्लासेस को देखें, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करें और पूछते रहो, है ना। क्लास में ऑफलाइन में आना, जो मैक्सिमम बच्चे आ ही रहे हैं, बाकी भी आना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में एक एडवांटेज ये होता है कि आप सामने बैठे होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं पता चलता है ना, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ डाउट है, वी कैन क्लियर दैट। ऑनलाइन में बस एक यही डिसएडवांटेज है, बाकी तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लिखने का टाइम नहीं लगता। यहाँ मेरे पास क्वेश्चन पहले लगे होते हैं, वहाँ मुझे लिखना पड़ता है हर क्वेश्चन, आपको भी नोट करना पड़ता है। बट वो जो इंटरेक्शन है वो ऑफलाइन में ही हो सकता है। बाकी तो ऑनलाइन के बहुत एडवांटेजेस हैं, बट इंटरेक्टिव जो क्लास है वैसी वो उसमें ही हो पाती है। तो सी यू टुमारो। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स।